चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा देखिए, जो पुराने वाले बच्चे हैं उनका टेस्ट शुरू हो चुका है। मैं अभी पुराने वाले बच्चों को देख रहा था इस ग्रुप में। चलिए। हाँ, तो ध्रुव महेश्वरी, ओजस्विनी, रितु, सौरभ शर्मा, रितिका त्यागी, वेलकम टू यू ऑल बेटा, माय क्लास मैथमेटिक्स। चलिए, बाकी मेरे को ये बता दीजिए, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था चैप्टर 2 इक्वेशंस में। इक्वेशंस में लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, एक बार मुझे बता दीजिए। हाँ, चलिए बेटा, देखिए जो लास्ट टाइम हमने किया था। हाँ, मेरे को लग रहा है लास्ट टाइम मैं टू वेरिएबल इक्वेशंस और थ्री वेरिएबल इक्वेशंस करवा रहा था। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स, है ना। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे और एलिमिनेशन मेथड भी सीखेंगे। बताया कि नहीं बताया? जल्दी से बताओ मुझे एक बार, ध्रुव महेश्वरी। कोई रिस्पांस चाहिए मुझे किसी भी एक स्टूडेंट से। हाँ देखिए बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल कर दिया था। किसके बेस पे? एलिमिनेशन मेथड के बेस पे। अब जो हम चलने वाले हैं वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग टू वेरिएबल इक्वेशंस एंड थ्री वेरिएबल इक्वेशंस। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है बेटा किस तरीके से हम इक्वेशंस सॉल्व करते हैं जो कि हमें टू वेरिएबल्स में गिवन हो और साथ ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहे हो। ओके, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पहले हमारी कोई भी इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो वो किस फॉर्मेट में गिवन है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉस। कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के ना जाए। अगर आपने आज की क्लास छोड़ी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही काम का मेथड है बेटा। जो भी हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, चाहे वो टू वेरिएबल की इक्वेशन हो या फिर तीन वेरिएबल की इक्वेशंस हो, एक तो ये मेथड जो होता है, अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें तो वो इक्वेशंस हमारा ऐसा होती है कि बेटा डायरेक्टली आंसर लेके आ जाती है। ओके, यानी बहुत ही कम टाइम लगता है कभी भी एक्स या फिर वाई या फिर जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ओके, चाहे कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, आराम से झटक से आंसर। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होगा हमारा, पहले हम देखेंगे बेटा, सबसे पहले पहला मेथड जो होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो वो क्या होगा जब हमारे पास इक्वेशंस कैसी होंगी, टू वेरिएबल इक्वेशंस होंगी। तो पहला जो हम करेंगे बेटा पार्ट इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सेकंड जो होगा हमारा वो होगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो दोनों मेथड्स को हमें देखना है बेटा, किस केस में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे मेथड अप्लाई करेंगे, वो सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। एलिमिनेशन मेथड के बारे में मैं कल ही डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं उसे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें तब देखेंगे। ठीक है, बाकी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज में जो हम सॉल्व करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। जिसने एलिमिनेशन मेथड अभी तक नहीं सीखा
उसे मैं सिखा दूंगा एक्सरसाइज करते हुए। अंडरस्टैंड? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम एक एग्जांपल लेंगे। ओके। और देखिए बेटा, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जैसे मान लो हमारी टू वेरिएबल, पहले मैं कह रहा हूँ ना आपको कि टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन लेंगे, उसके बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे फॉर टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस। लेट अस सपोज मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूँ। देखिए 2x प्लस 3y, कल मैंने ऐसी कोई इक्वेशन दी थी आपको अगर याद हो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आई थिंक 5 था, जो भी था चलिए हम कुछ और ले रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी दो इक्वेशंस हैं, आप देख रहे होंगे ये दोनों की दोनों हमारी कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। वेरी गुड। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। जैसे ही हम देखिए, हमें कोई भी इक्वेशन ऐसी मिलेगी और हमें इसका कैसा फॉर्मेट बनाना है, जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको एक ऐसा फॉर्मेट बनाना, कौन सा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कोई भी इक्वेशन आपकी गिवन है तो आपको ये वाला फॉर्मेट बनाना होगा। दिस इज द जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्म हमारी लिखी हुई है इक्वेशन की, उसमें क्या है, ये जो सी होता है हमारा, वो सी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड? आप देख रहे हैं सी जो है हमारा वो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ, तो अगर हम सी को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस सी आ जाएगा। ओके, तो माइनस सी की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं इस इक्वेशन को, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी और सी की वैल्यू होगी। अंडरस्टैंड? या तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करें या फिर ये वाली इक्वेशन यूज करें। तो चलिए, मेरे को आदत जो है वो क्या बेटा, ये वाली इक्वेशन को यूज करने की है। ओके, तो मैं इसी इक्वेशन में सारी इक्वेशंस को इसी इक्वेशन की फॉर्म में सारी इक्वेशंस को कन्वर्ट करूंगा एंड देन विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ओके, चलिए देखिए बेटा, आगे क्या है, मान लो मैंने ये वाली इक्वेशन चूज की, तो इसमें क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, 5 जो इधर था मैं इधर लेके आ गया, तो अब मैं आसानी से इससे कंपेयर कर सकता हूँ, ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आप लोगों को ये देखना होगा ए बी और सी की वैल्यू कैसे निकाली जाए। दूसरी वाली जो इक्वेशन थी उसमें क्या था बेटा, x माइनस वाई इक्वल क्या था, इक्वल था हमारा 4, तो 4 को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा -4 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस हैं, एक पहली और एक दूसरी। देखिए, अगर मैं दोनों इक्वेशंस की हेल्प से, देखिए बेटा, जब मैं इस वाली इक्वेशन से इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा, इस वाली इक्वेशन से मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, ए बी और सी। तो देखिए, जब पहली इक्वेशन के लिए मैं इसे कंपेयर करता हूँ, भाई मान लो मैंने पहली वाली इक्वेशन चूज की, तो उसमें ए बी और सी की वैल्यू आएगी। ए की वैल्यू क्या आएगी 2, बी की वैल्यू क्या आएगी 3 और सी की वैल्यू क्या आएगी -5 कंपेयर करने पे। ओके, आप देख रहे हैं ना, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू हमारी -5 है। सबको समझ आ रहा है? अब देखिए, अब जब दूसरी इक्वेशन के लिए मैं इसे कंपेयर करूंगा तो वहां पे यार फिर से हमारी ए बी और सी की वैल्यू आएंगी। तो इससे अच्छा है आप पहली वाली वैल्यूज को A1 B1 और C1 माने, और दूसरी वाली जो वैल्यूज हैं जो भी आएंगी, देखिए एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करो। अब क्या आएगा बेटा, a की वैल्यू 1, क्योंकि इसमें x का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। b इज इक्वल टू क्या आएगा, b इज इक्वल टू क्या आएगा -1, c इज इक्वल टू क्या आएगा -4, -4।
अच्छा ऐसा है क्या, आप लोग मुझसे बातें नहीं कर पा रहे हैं? मैंने आपको म्यूट किया हुआ है थिंक। नहीं। हाँ, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा, तो ये पहले के ही चैट्स पड़े हुए हैं। चलिए बेटा, मैंने अब देखे हैं। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे। हाँ, तो देखिए जो हमारी सेकेंड वैल्यूज आई, इनको मैं A2, B2 और C2 कह सकता हूँ। तो बस बेटा, अगर आप ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स कौन से? ए, बी और सी, जो कि हमारे किस किस के कोएफिशिएंट्स थे? एक्स, वाई एंड कांस्टेंट टर्म। देखिए एक्स क्या था? एक्स का कोएफिशिएंट ए था, वाई का कोएफिशिएंट बी था, और कांस्टेंट टर्म हमारा सी था। बात समझ आई आपकी? तो अब मेरे को ये बता दो, जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर टू वेरिएबल इक्वेशंस के लिए लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपको x लिखना है, फिर y लिखना है, और फिर आपका 1 लिखना है। x, y एंड 1। आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? b1 b2 की वैल्यू लिखना, तो b1 b2 यहाँ पे आएगा, c1 c2 यहाँ पे, a1 a2 यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा आएगा फिर से b1 b2, b1 और b2। आपको ये फॉर्मेट याद रखना है बेटा। आप एक्स वाई और 1, ऑलवेज एक्स वाई और 1 रखेंगे, उसके बाद में b1 से स्टार्ट करेंगे। b1 b2 आपको यहाँ लिखना है, x से पहले आपको b1 b2 लिखना है, x और y के बीच में आपको c1 c2 लिखना है, y और 1 के बीच में a1 a2 लिखना है, और बाद में फिर से b1 b2। यानी ये b1 से स्टार्ट होगा और b मतलब b वालों से स्टार्ट होगा और b वालों पे ही खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप सभी? चलिए तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो मेथड है वो ध्यान से समझना। अगर यहाँ आपको समझ आ गया तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। आप ये बताओ, आपने कभी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है? तो देखिए बेटा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरह से क्रॉस लगाना है। यहाँ दोनों का जो हमारा डायरेक्शन दोनों शो करेंगे, वो ऊपर की डायरेक्शन शो करेंगे। तो पहले हमारी मल्टीप्लिकेशन किस में होगी? C2 की B1 में मल्टीप्लाई होगी, और B2 की C1 में मल्टीप्लाई होगी, और दोनों के बीच में माइनस साइन आएगा। देखिए बेटा, B1 C2 माइनस B2 C1। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, B1 में मल्टीप्लाई C2 की कर दिया, और कुछ भी नहीं। यही हमारा फॉर्मेट रहेगा मल्टीप्लिकेशन का। x के नीचे ये हमारा सारा का सारा x के नीचे लिखा जाएगा, इक्वल का साइन लगाना है, y अपॉन, ध्यान से समझना बेटा। अगर आप लोगों से गलती हुई तो सारा मेथड गलत हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से करना है। चलिए, A2 की मल्टीप्लाई C1 में करनी है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा? A2 की मल्टीप्लाई C1 में करेंगे तो y अपॉन, देखिए C1 A2 माइनस C2 की मल्टीप्लाई A1 में करेंगे तो C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये आएगा 1 अपॉन, क्या आएगा बेटा? 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए बात समझ आ गई? तो जब हम ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको ये वाली मल्टीप्लिकेशन आनी ही चाहिए। ओके, लिखते कैसे हैं? लिखने का फॉर्मेट ये ही होगा हर किसी क्वेश्चन में। तो अब देखिए बेटा, हमें जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत होती है? बताओ जल्दी से। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत होती है। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारी इस वाली टर्म से आएगी, और वाई की वैल्यू इस वाली टर्म से आएगी। ओके, तो जब भी हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए मैं ये वाली टर्म यूज करूंगा और ये वाली टर्म यूज करूंगा।
और जब भी हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली टर्म से और इस वाली टर्म से मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। ओके, बात समझ आई? तो जब लेट अस सपोज मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, ये एक्चुअली b2c1 है, इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बेटा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। x की वैल्यू आ चुकी है। अब जब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू भी सिमिलर वे में हमारी क्या आएगी बेटा, y इज इक्वल टू जो आएगा, y इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा c1a2, c1a2 ऊपर रहेगा, y की वैल्यू देखिए बेटा, हाँ y की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी इससे c1a2 c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो आप देख रहे हैं बेटा, जब भी हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी हेल्प से जो हमारा फॉर्मूला बना इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब भी y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। बात समझ आ रही है आपको? इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। लेट अस सपोज मेरे पास दो इक्वेशंस थी, मैंने कौन कौन सी इक्वेशंस ली, देखिए शुरू में ही मैंने दो इक्वेशंस ली हैं। इन दोनों इक्वेशंस के लिए मेरे पास a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 की वैल्यूज हैं जो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। तो अब ये मैंने कैलकुलेट क्यों की थी, देखिए अब इनका यूज होगा। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यूज रख सकता हूँ। देखिए बेटा x की वैल्यू क्या है, b1c2 माइनस b2c1 ओवर a1b2 माइनस a2b1, और जो y की है वो c1a2 माइनस c2a1 ओवर a1b2 माइनस a2b1। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में, बस जो हमारा न्यूमरेटर है वो चेंज है, बाकी डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम है। ओके, डिनोमिनेटर हमारा दोनों में ही सेम है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए x की वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, तो a1 की जो वैल्यू है हमारी वो है 2 और a2 की वैल्यू जो है वो है 1। ये सारी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। एक काम कीजिए बेटा, सबके सब बच्चे a1 b1 c1 की वैल्यू लिखें, a2 b2 और c2 की वैल्यू रखें, क्योंकि मैं जो है जब फॉर्मूला यूज करूंगा तो आप ही लोगों से पूछूंगा कि a1 की वैल्यू क्या है। सभी बच्चे अपना ये सारी वैल्यूज उतारें, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगा इस पेपर को। सबने लिखी? सभी उतार लीजिए बेटा। अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ, चलिए x की वैल्यू जब हम लिखेंगे, x की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो b1 c2 b2 c1 की वैल्यू हमें रखनी होगी। अब बताइए बेटा b1 की वैल्यू क्या थी, कोई भी एक बताओ, ध्रुव महेश्वरी आप बताओ बेटा, ध्रुव महेश्वरी। जी सर। हाँ, b1 की 3 b1 की 3, वेरी गुड। c2 की -4 -4, चलिए माइनस b2 की वैल्यू -1 -1, c1 की वैल्यू -5 -5, चलिए वेरी गुड। अच्छा a1 b2 ये क्या है हमारे, तो a1 की वैल्यू है 2, a1 की वैल्यू 2, b2 की -1 -1,
माइनस a2 की वैल्यू 1 1 एंड b1 की वैल्यू 3। 3। चलिए सभी बच्चे ने देखी बेटा, सबने उतारी होंगी, एक बार सभी वेरीफाई करें कि हमने वैल्यूज सही रखी हैं या नहीं। अगर गलत हुई तो इसका मतलब आंसर गलत हो जाएगा। 3 - 4, देखिए 3 में -4 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, -12। -12 माइनस -5 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो +5 आएगा, तो ये माइनस का ही रह जाएगा बिकॉज एक और माइनस बाहर है। तो ये -2 -3 इक्वल टू ये क्या आ गया, -17/-5। ओके, माइनस से माइनस कट जाएगा, 17/5 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने होंगे बेटा। जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहे हैं, अगर आपको मेथड याद नहीं है और डायरेक्ट फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज। ओके, एक्स की वैल्यूज देखिए मैंने इजीली कैलकुलेट कर ली, वाई की भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। वाई की वैल्यूज मेरे को बताएं बेटा। जब मैं इसके फॉर्मूले में ये वैल्यूज रखूंगा तो देखिए अब मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूँ, तो मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए भाई y की वैल्यूज बताइए बेटा। y के लिए जो C1 A2 की जरूरत पड़ रही है, C2 A1 की जरूरत पड़ रही है, A1 B2 माइनस A2 B1 सब बता दीजिए। C1 की वैल्यू क्या है, हाँ ध्रुव, C1 की वैल्यू बताइए बेटा। ध्रुव, C1 की वैल्यू क्या है। कर दिया बेटा। चलिए C1 की वैल्यू बताइए। -5 C1 की वैल्यू है -5। A2 की वैल्यू -1 -1। A2 की वैल्यू A2 की वैल्यू A2 की, हाँ A2 की वैल्यू चाहिए बेटा। +1 चलिए बहुत बढ़िया। माइनस C2 की वैल्यू -4 -4 और A1 की वैल्यू -1 2 -2 A2 या 2 ही है। ओके, सब अपॉन पॉजिटिव 2 नीचे है। तो हमारा -5 ही आना है क्योंकि यहाँ भी हमने सॉल्व किया था। ओके, नीचे हमारा सेम ही रहेगा बिकॉज सेम ही था हमारा जो डिनोमिनेटर था। तो आगे इसे सॉल्व करें बेटा। आगे जो आएगा ये हमारा क्या आएगा, देखिए -5 और 1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे ये -5 ही आएगा और ये वाला हमारा माइनस माइनस प्लस और 8 आ जाएगा, और 8 में से अगर 5 जाएंगे तो 3, और ये आ जाएगा हमारा 3/-5। तो y की वैल्यू भी हमारी आ चुकी है 3/-5। बात समझ आ गई आप सबको। तो देखिए x और y दोनों की ही वैल्यूज मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैंने फॉर्मूले फाइंड आउट किए हैं उन्हीं की हेल्प से मैंने ये सॉल्व किया। ओके, तो अगर ये फॉर्मूले याद हैं तो आप इस फॉर्मूले से यूज करें, मतलब फॉर्मूले से वैल्यूज फाइंड आउट करें। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप शुरू से पूरा का पूरा मेथड दोहराएं। अंडरस्टैंड। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक्सरसाइज से, उसे सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा देखिए एक्सरसाइज सी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि हमें ये लगाना आ जाए। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3x + 4y = 7 एंड 4x - y = 3। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और मुझे बताना है कौन सा हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। अंडरस्टैंड, सॉल्यूशन सेट बताना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए बच्चों, एक पहली वाली इक्वेशन जो है मेरी वो है 3x + 4y = 7। 3x + 4y = 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज सी से। ओके, एक्सरसाइज सी से क्वेश्चन नंबर 1।
दूसरी वाली इक्वेशन जो है इसमें है 4x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला तो मैं लगा ही सकता हूँ बिकॉज आई नो द फॉर्मूला। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम आसानी से x और y की वैल्यूज आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बताओ बेटा a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 3 होगा, b1 इज इक्वल टू 4 होगा और c1 इज इक्वल टू -7 होगा। देखिए a1 b1 और c1 की वैल्यूज इस वाली इक्वेशन से कैलकुलेट की जाएंगी। याद रहे सबसे पहले राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तो आपको 7 को इधर लेके आना होगा जो कि -7 बन जाएगा, इसीलिए c1 की वैल्यू -7 आई। फिर आप जब a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सेकेंड वाली इक्वेशन को आपको यूज करना होगा। उसके लिए आपको पता है बेटा, देखिए a1 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है हमारी 4, b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 एंड c2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3। आपने क्या काम किया, c को भी आप इधर लेके आए हैं, तब जाके आपने c2 की वैल्यू फाइंड आउट की। चलिए इतनी सारी वैल्यूज हमारी आ गई a1 b1 c1 e2 b2 c2। तो अब ये हम यूज कहाँ करेंगे, x का जो फॉर्मूला है हमारा हमें पता है x इज इक्वल टू क्या होता है और y इज इक्वल टू क्या होता है। तो x की वैल्यू क्या आई थी अभी जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया था, तो आप देखिए बेटा यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ये वाली डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारी b1 c2 माइनस b2 c1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, y की वैल्यू क्या है c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से आप आराम से x और y की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ आई। चलिए अब हम डायरेक्टली देखिए कई बार ऐसा होता है बच्चों के फॉर्मूला याद नहीं है, तो फॉर्मूला याद ना होने के केस में हमें क्या करना है, तो देखिए बेटा फॉर्मूला याद ना होने के केस में हम जो करेंगे वो हमारा वही सेम मेथड होगा। देखिए कैसे, x यहाँ रखेंगे, y यहाँ रखेंगे और साथ ही साथ 1 यहाँ रखेंगे। ओके, पहले हमें b1 और b2 की वैल्यू लिखना होता है, तो 4 और -1 हमारी b1 और b2 की वैल्यूज हैं। फिर c1 और c2 तो -7 एंड -3 आर द वैल्यूज ऑफ c1 एंड c2। अब बताइए a1 a2 की वैल्यू जो है वो 3 एंड 4 है और b1 b2 की वैल्यू 4 और -1 है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम ये वैल्यूज इस तरीके से रख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x के नीचे क्या आएगा, -3 की 4 में मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही तो की थी हमने पहले भी भाई b1 c2 ऐसे ही तो आया था। तो इसका मतलब 4 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -12, माइनस साइन आता ही है। अब देखिए -1 की -7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +7। ओके, इक्वल टू y अपॉन 4 की मल्टीप्लाई -7 में -28, माइनस आता ही है। -3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में तो ये आएगा -9 और माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा +9 इक्वल टू 1 अपॉन अब देखिए -1 की मल्टीप्लिकेशन 3 में करें तो ये आएगा -3, फिर माइनस साइन, फिर आएगा जब 4 की हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आएगा। ओके, तो अब देखिए डायरेक्टली भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x अपॉन -19 इज इक्वल टू y अपॉन -19 इज इक्वल टू 1 अपॉन -19। वेरी गुड, सभी में 19 19 आ गया है। देखिए बेटा जब हमें x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो ये और ये थर्ड वाली यानी ये थर्ड, देखिए मैंने फर्स्ट टर्म मान लिया, सेकेंड टर्म मान लिया और थर्ड टर्म मान लिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड we'll calculate the value of x upon -19 is equal to 1 upon -19। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -19 अपॉन -19 इज इक्वल टू 1। बात समझ आई। सारे बच्चे कहाँ गए, ध्रुव महेश्वरी ऋतु,
हाँ जी, हेलो ध्रुव। यस सर। हाँ देखिए बेटा, समझ नहीं आ रहा क्या आपको? आ रहा है सर। x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, x इज इक्वल टू 1 आ गया है, और साथ ही साथ y की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो किसकी हेल्प से आएगा? जब हम सेकेंड और थर्ड वाली टर्म यूज करेंगे तो y अपॉन माइनस नाइनटीन इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस नाइनटीन। तो यहाँ से हमें पता चला y की वैल्यू भी हमारी 1 आई। तो x और y दोनों ही 1 के इक्वल हैं, तो इसका मतलब जो हमारा सेट सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट, वो क्या आएगा बेटा? x की वैल्यू पहले आएगी और y की वैल्यू बाद में। तो इसका मतलब सॉल्यूशन सेट हमारा 1,1 होगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आप आराम से बता सकते हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गई बात या नहीं? यस सर। यस वेरी गुड। सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने टू वेरिएबल्स के लिए देख लिया है, और हमने दो तरीके देखे इसमें भी। क्या बेटा? पहला क्या, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम फॉर्मूले से आराम से एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही अगर फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मेट याद है, फॉर्मेट कैसे अप्लाई किया जाता है, तो हम उसकी हेल्प से भी आराम से एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम एक काम कर लेते हैं भाई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर थ्री वेरिएबल इक्वेशन, ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहला क्या है बेटा? सेकेंड वाला देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल। तो जब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे तो उसके लिए बेटा हमारे पास तीन इक्वेशंस का होना बहुत आवश्यक है। क्या हुआ आज गले में? देखिए, आप एक काम करें, तीन वेरिएबल की कोई इक्वेशन ढूंढे, कहाँ पे है? सर ऊपर है ऊपर। हाँ कौन से? पेज बता रहा हूँ एक मिनट। एक्सरसाइज सी में थी क्या? सर नहीं एग्जाम्पल है। ये एग्जांपल्स हैं बेटा। 2.7 उसके अलावा कोई नहीं दे रखा। हाँ, पेज पेज में 2.7। पेज नंबर 2.7 2.7। अच्छा, नीचे नीचे। ये आ गया। हाँ इसमें है थ्री वेरिएबल्स। वेरी गुड। देखिए बेटा, यहाँ पे जब हम ये थ्री वेरिएबल्स वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कैसे करना है वो आपको देखना होगा। अब देखिए कैसे करेंगे थ्री वेरिएबल्स वाला मेथड अप्लाई। देखिए, पहले आप इक्वेशंस लिखेंगे। इक्वेशंस क्या है आपकी? पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन है आपकी 2x माइनस वाई और प्लस जेड इज इक्वल टू 3, यही है ना? 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। आगे क्या है? x प्लस वाई, नहीं, x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 11। x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 11, माइनस 2z इज इक्वल टू 11। चलिए एक और है इसमें 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 1, माइनस 2y प्लस 4z is equal to 1. These are three equations, first, second and third. देख पा रहे हैं ना आप ध्रुव एंड ऋतु? चलिए अब देखिए बेटा, ये तीन वेरिएबल की इक्वेशंस जो है हमें काफी डिफिकल्ट पड़ जाएंगी, इन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो वही है, तीन वेरिएबल की इक्वेशंस को भी हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और साथ ही साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
तीनों मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व हो सकती है या फिर तीनों मेथड से, तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, आप आराम से तीनों मेथड्स की हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। और जो भी है आपका मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हमें देखिए बेटा, जब भी हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको याद होना चाहिए किसका, वही वाला फॉर्मेट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी जो टू वेरिएबल की इक्वेशन थी आपकी, वही फॉर्मेट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए क्या, आप एक काम करेंगे, जब आप पहली वाली इक्वेशन को चूज करेंगे तो फ्रॉम 1 आप 2x को ऐसे ही रखेंगे, माइनस वाई को ऐसे ही रखेंगे, प्लस जेड को भी ऐसे ही रखेंगे, बट जो इधर की साइड में है 3 उसको इधर लेके आ जाएंगे, 3 इक्वल टू 0। ओके, आपने अभी तक कुछ नहीं किया, बस 3 को इधर लेके आए। तो आपको क्या करना है बेटा, जो भी हमारी z वाली साइड है, z माइनस 3, आप देख रहे हैं ना, z और 3 को बस आपको c कंसीडर करके चलना है। यानी जो आपकी इक्वेशन थी टू वेरिएबल इक्वेशन, उसमें आपका थर्ड वाला जो आता था, थर्ड टर्म, वो c आता था। आप देखते थे ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इससे ही कंपेयर करते थे ना। तो आप देखिए ax मीन्स a की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, बी वाई मीन्स बी की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी, और सी का मतलब यहाँ से हमारा ये पूरा का पूरा ही सी होगा। अंडरस्टैंड? इस केस में हम z का कोफिशिएंट पे डिस्कस नहीं करेंगे, c को ही हम z-3 लेके चलेंगे। ओके, z-3 को ही हम c लेके चलेंगे। बात समझ आई? वैसे ही आपको क्या काम करना है भाई, जो दूसरी इक्वेशन होगी, दूसरी इक्वेशन को चूज करके आपको c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको यही तरीका अपनाना होगा हर एक इक्वेशन के लिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, a की वैल्यू क्या आई हमारी, b की वैल्यू क्या आई। पहले एक काम करें, सभी इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लिखे। सेकेंड वाली इक्वेशन जो आएगी वो x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 11 इक्वल टू 0, और जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो 3x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 1 इक्वल टू 0। सारी इक्वेशंस मैंने इस फॉर्मेट में बना ली है। अब देखिए बेटा, ये हमारा क्या होगा C1, ये क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये जो होगा पूरा का पूरा माइनस साइन के साथ, ये हमारा C2 होगा और ये हमारा C3 होगा। अंडरस्टैंड? चलिए A1 की वैल्यू बताएं, A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू -1 और C1 इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो होगा z-3। वैसे ही A2 इज इक्वल टू जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, A2 इज इक्वल टू जो होगा हमारा ये आएगा क्या बेटा, A2 इज इक्वल टू जो आएगा हमारा वो आएगा A2 इज इक्वल टू जो आएगा ये आएगा हमारा 1, B2 इज इक्वल टू जो आएगा वो 3 और C2 इज इक्वल टू जो आएगा वो -2z माइनस 11। ओके, चलिए अब देखिए बेटा, आप कहेंगे कि सर थर्ड वाली इक्वेशन का क्या करना है। थर्ड वाली इक्वेशन का कुछ नहीं करना, आप किन्हीं भी दो इक्वेशंस की हेल्प से A1 B1 C1 A2 B2 और C2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, बस आपको और कुछ भी नहीं करना। अंडरस्टैंड? जब भी हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे वो हम तब यूज करेंगे जब हम एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे। पहले हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है, x यहाँ पे लिखना है, y यहाँ पे और 1 यहाँ पे। सेम मेथड जो अभी आपने पीछे अप्लाई किया था वो ही अप्लाई होगा। x के बगल में किसको लिखना है बेटा, b1 और b2 को। तो इसका मतलब b1 b2 क्या है हमारे, b1 और b2 -1 और 3, ठीक है। फिर C1 C2 z-3 और -2z माइनस 11, ये क्या है मेरा C1 और ये क्या है मेरा C2। ओके, अब बताओ बाद में क्या बचता है हमारा, A1 A2, A1 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू 1, और बाद में फिर से माइनस B1 और B2 जो आएगा वो -1 और बाद में हमारा 3 बचेगा। ओके, बात समझ आ गई होगी ध्रुव?
और ऋतु को भी। दोनों को समझ आई या नहीं? देखिए अगर आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ा है तो प्लीज इन्फॉर्म मी। अंडरस्टैंड? देखिए बेटा, अब क्या है मेथड हमारा, इधर मल्टीप्लाई करना, इधर मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो x अपॉन, यहाँ पे देखिए जब -1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये क्या आएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस 2z और माइनस माइनस प्लस 11, ठीक है। फिर आगे माइनस का साइन आएगा, 3 की मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो ये आएगा हमारा 3z माइनस, देखिए माइनस जो लगाया है आपने उसे ब्रैकेट में लिखे हैं उसके बाद, तो 3z माइनस 3 3 जा 9, ओके, इक्वल टू y अपॉन, जब 1 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये आएगा z माइनस 3 और माइनस साइन बीच में आएगा, और फिर जब आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4z और माइनस 22, क्योंकि 2 की आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें। अंडरस्टैंड? तो आपकी दो टर्म्स तो आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, इक्वल टू ये आएगा 1 अपॉन, अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी यहाँ, तो 3 2 जा 6 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ओके। तो ये आया हमारा क्या क्या, देखिए बेटा x अपॉन ये क्या आएगा 2z, और देखिए 2z में जब देखिए जब हम 3z में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस 3z, तो 2z में से जब हमारा 3z जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का z बचेगा, ओके। अब देखिए ये है प्लस 11 और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होके ये हमारा माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, तो प्लस 11 एंड 9 कितना आएगा 20, ओके। तो ये आया हमारा इतना। आगे आ जाओ, इक्वल टू y अपॉन, इसे भी आप सॉल्व करें तो देखिए z यहाँ पे है, प्लस 4z यहाँ से आ जाएगा जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5z, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस का 22, तो ये प्लस 22 में से अगर 3 जाएंगे तो प्लस का 19 आ जाएगा, ओके। चलिए इक्वल टू 1/7, इक्वल टू 1/7, तो अब देख रहे हैं आप x अपॉन माइनस जेड प्लस 20, तो x अपॉन माइनस जेड प्लस 20 इक्वल टू 1/7 रखेंगे तो x 7x इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस 2 आ जाएगा। एक इक्वेशन हमारी 2 वेरिएबल में आ गई, फिर यहाँ से एक और इक्वेशन हमारी 2 वेरिएबल में आ जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ से z की वैल्यू देखिए 7 की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y इज इक्वल टू 5z प्लस 19। हाँ तो ध्रुव आपको समझ आया बेटा, एक और इक्वेशन हमारी y और z में आ गई है। तो देखिए यहाँ से हमारा इन दोनों इक्वेशंस में आप देख रहे होंगे, अगर एक इक्वेशन को हम चूज करें तो एक इक्वेशन देखिए आप, एक इक्वेशन में सिर्फ 2 सर वेरिएबल है, ओके। हाँ ध्रुव कुछ सर पूछ रहे हैं आप? ये -z+20 होगा ना? माइनस जेड प्लस 20, 20 आपने 2 लिखा हुआ है। हाँ ये जो होगा हमारा, बिल्कुल सही कहा आपने, 20 होगा बेटा, 20, वेरी गुड। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये आई और एक इक्वेशन ये आई। अब देखिए जब आप थर्ड वाली इक्वेशन, अभी मैंने कहा था ना उसका यूज हम बाद में करेंगे, तो थर्ड वाली इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे बेटा, जो ये वैल्यूज आई है ना हमारी, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू आएगी माइनस जेड प्लस 20 अपॉन 7, x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ z, वैसे ही y की वैल्यू आएगी यहाँ से 5z प्लस 19 अपॉन 7, ओके। तो आपके पास देखिए x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ z, y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ z। अब जैसे ही थर्ड वाली इक्वेशन में रखेंगे जो अभी बची थी, थर्ड वाली इक्वेशन का काम क्या है, थर्ड वाली इक्वेशन ये थी, इस वाली इक्वेशन में जैसे ही हम x और y की वैल्यू रखेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी z में होगी और z की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। जैसे ही z की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए z की वैल्यू यहाँ रखेंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए z की वैल्यू यहाँ रखेंगे। अंडरस्टैंड?
ध्रुव महेश्वरी समझ आया या नहीं? ऋतु यस आपको सर। समझ आया? अब हमारा काम क्या है बेटा, x और y की वैल्यूज पुट करना है इन इक्वेशन थर्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड। जैसे ही आप थर्ड वाली इक्वेशन में x और y की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, देखिए थर्ड वाली इक्वेशन को एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा। ये क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 1। 3x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 1 इक्वल टू 0। यही थी ना थर्ड इक्वेशन, 3x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 1। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, आपके पास x की वैल्यू है जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, क्या थी, माइनस जेड प्लस 20/7। तो ये आएगा 3 इंटू माइनस जेड प्लस 20/7। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई थी अभी, 5z प्लस 19/7। तो ये आया 5z प्लस 19/7। y की वैल्यू प्लस 4z माइनस वन इक्वल टू 0। तो मैं माइनस 1 को इधर लेके आके इसको प्लस 1 लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आप देख रहे होंगे बेटा, ये एक सीधी सादी सिंपल सी वन वेरिएबल की इक्वेशन है और इसमें हमें z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये ऐसी इक्वेशंस तो हमने सॉल्व की है। तो अब देखिए z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को आप क्या लें, एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद में क्या होगा, देखिए बेटा एलसीएम लेने के बाद में क्या होगा, आप इससे आगे सॉल्व कर सकते हैं। z की वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे ना, यहाँ से z की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना बेटा, या नहीं, x y और z। अच्छा, ध्रुव का आंसर भी आ गया, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू -1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया ध्रुव, आपने यही वाला मेथड अप्लाई किया क्या? ध्रुव आपने यही मेथड अप्लाई किया या फिर कोई और? बस दोनों किए मैं, एलिमिनेशन वाला और ये वाला, अच्छा, क्रॉस एलिमिनेशन से मल्टीप्लिकेशन भी हो वाला। गया आपका सॉल्व, यस सर। बहुत बढ़िया, आप फास्ट चल रहे हैं, बहुत फास्ट चल रहे हैं। आप दोनों मेथड सॉल्व कर चुके हैं, दोनों मेथड की हेल्प से सॉल्व कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। रितु आप भी कोई मेथड कर रही थी क्या? चलिए, इसका मतलब आप समझ गए, यानी जब हम थ्री वेरिएबल की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ओके, तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे वो तुम्हें अब समझ आ चुका है, अंडरस्टैंड? तो देखिए बेटा, इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करें, पूरी एक्सरसाइज को देखें। एक्सरसाइज डी तक मैं इसमें आपको करा चुका हूँ। बस ये मेथड बच रहे थे, वो मेथड मैंने आज तुम्हें समझा दिए हैं। ओके, आज क्या है, अब प्रॉब्लम्स लीडिंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये सारी इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड? हाँ, तो इसमें क्या है आगे, मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन, ई वाली एक्सरसाइज जो है इसमें आप क्या करेंगे, देखिए बेटा, इससे पहले इसके एग्जांपल्स सॉल्व करें। देखिए भाई, अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमें दो, देखिए दो इक्वेशंस हैं, टू वेरिएबल की हैं, क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं? चेक करें और मुझे बताएं। चेक करें और मुझे बताएं। सर सब्स्टिट्यूट मेथड एक बार बता दीजिए। ओके बेटा, चलिए मैं एक काम करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऋतु को बता देता हूँ, ध्रुव हो सकता है ध्रुव को आता हो। देखिए बेटा, हम एक काम करते हैं ना, यही दोनों इक्वेशन चूज कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को जो मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, इसी इलस्ट्रेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखिए आपके पास जो एग्जाम्पल है बेटा, उसमें क्या,
if the numerator of a fraction is increased by 2 and the denominator by 1, it becomes 1 again. If the numerator is decreased by 4 and the denominator by 2, it becomes 1 by 2. Find the fraction. अब देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करने हैं? इन्हीं क्वेश्चंस में हमारी एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया जाएगा। अंडरस्टैंड? वो आप पे डिपेंड करता है आप किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, हाँ जी। अब देखिए बेटा, जो हमारा एग्जांपल है इसमें क्या कहा है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2। तो सबसे पहले जब फ्रैक्शन की बात छिड़ी है तो हम क्या मानेंगे, लेट अस सपोज अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। लेट a fraction is x upon y। ठीक है, आपको पता है न्यूमरेटर क्या हुआ इसमें, न्यूमरेटर क्या हुआ बेटा x और डिनोमिनेटर क्या हुआ इसमें y के इक्वल। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसमें क्या कर रहा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 2 द डिनोमिनेटर बाय 1 इट बिकम्स 1। ठीक है, तो देखिए न्यूमरेटर को हम 2 से 2 ज्यादा कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को 1 ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमारा फ्रैक्शन क्या था x अपॉन y था, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूँ न्यूमरेटर में तो वो 2 इंक्रीज हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर है उसमें मैं 1 ऐड कर देता हूँ, इसका मतलब डिनोमिनेटर हमारा 1 इंक्रीज हो गया। ओके, तो ये फ्रैक्शन जो बनता है हमारा वो किसके इक्वल बनता है, 1 के इक्वल। तो ये आ जाता है हमारा 1 के इक्वल। बात समझ आई? एक इक्वेशन हमारी ये हुई। सेकंड वाली इक्वेशन के लिए आप कंडीशन आगे पढ़ें, अगेन इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 4 द डिनोमिनेटर बाय 2। अब की बार डिक्रीज कर रहे हैं, न्यूमरेटर को 4 से और डिनोमिनेटर को 2 से। तो देखिए फ्रिक्शन जो था हमारा x अपॉन y था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिक्रीज कर रहा हूँ न्यूमरेटर से 4 और डिनोमिनेटर से 2 तो ये फ्रैक्शन हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, 1/2 के इक्वल। तो ये 1/2 आ जाता है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, आप दोनों को ये वाली इक्वेशंस क्या करनी है बेटा, ये वाली इक्वेशंस एक अच्छे वाले फॉर्मेट में लिखनी है, जो कि आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे लिखेंगे तो देखिए y प्लस 1 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 आ गया, तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। बहुत बढ़िया। सेकेंड वाली इक्वेशन को आप चूज करें, उससे एक और इक्वेशन आप ऐसे ही सिंपल फॉर्मेट में बनाएं। देखिए बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी और इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 2। तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो दो इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं एक साधा और सिंपल फॉर्मेट में। तो अब देखिए बेटा, मैं इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से कैसे सॉल्व करूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो देखिए बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको ध्यान रखना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रख देना। आपके पास दो इक्वेशन है, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन थी और ये वाली सेकेंड इक्वेशन है। ओके, तो आप क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप x की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो x की वैल्यू आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है सिर्फ x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x की वैल्यू जो आएगी हमारी यहाँ से y माइनस 1 आ जाएगी। देखिए y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y हमारा प्लस का और -1 उधर था, तो x की वैल्यू माइनस y माइनस 1 आ गई। ओके, अब आप इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू
इन इक्वेशन 1। जैसे ही आप ये वैल्यू इक्वेशन 1 में, सॉरी 1 नहीं 2, जैसे ही आप 2 में रखेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, आपको ध्यान रहे बेटा, जिस इक्वेशन की हेल्प से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, वापस उस इक्वेशन में वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपको दूसरी वाली इक्वेशन यूज करनी है। तो देखिए पहली वाली से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की और दूसरी में आपको पुट करना है, तो ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, y माइनस 1, ओके, माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो आप देख रहे होंगे सेकेंड इक्वेशन में कहीं पे भी x नहीं है लेकिन y ही है, तो y की वैल्यू हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2x, सॉरी 2y माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। देखिए 2y में से y गया तो y बचा और ये 2 हमारा इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 और इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है किसके इक्वल बेटा, 8 के इक्वल। जैसे ही आपकी y की वैल्यू आई तो यहाँ पे आप रखें, जैसे ही आप यहाँ रखेंगे y की वैल्यू तो ये आ जाएगी 8 माइनस 1 मीन्स 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7। तो देखिए आपने कुछ नहीं किया, ना ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है ना ही कुछ, सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है किसका, एक बार x की वैल्यू निकाल के। जब x की वैल्यू हमने निकाली y की टर्म्स में तो हमने दूसरी इक्वेशन यूज करके y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू आते ही हम पहले जहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली थी उसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे, देन हमारे पास आंसर होगा x की वैल्यू का, यानी x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ओके, तो आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन बना हमारा वो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हमने क्या माना था, x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 7 और y की वैल्यू है 8। तो दिस विल बी द आंसर। ओके, 7/8। चलिए, तो आप ये सारे मेथड की हेल्प से सारे क्वेश्चंस जो भी एक्सरसाइज में है सभी को सॉल्व करें। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। ओके, अब मैं ये मेथड डिस्कस नहीं करूंगा। अब आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी मैं सिर्फ वो सॉल्व करूंगा। ध्रुव और ऋतु, आप सुन रहे हैं ना ध्यान से। चलिए अब हम क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। टाटा, बाय बाय।